हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिद्दी बर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम किलोग्राम से ग्राम में बदलना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1 केजी। 1 केजी का मतलब क्या हुआ? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, या फिर 1000 ग्राम 1 केजी के यानी कि 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 5 केजी। तो इसे हमें किस चीज़ में बदलना है? तो ग्राम में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो 5 केजी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पे 5 गुना 1 केजी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर हम 5 से 1 किलोग्राम में गुना करते हैं तो भी कितना आता है? 5 किलोग्राम ही आता है। तो 5 किलोग्राम को हम 5 गुना 1 किलोग्राम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे? 5 गुना, अब यहाँ पे देखिए क्या है, 1 केजी। तो 1 केजी कितने के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 1 केजी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। तो यहाँ पे लिखिए 1000 ग्राम। अब इसके बाद में 5 से 1000 ग्राम में गुना कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 5000 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए 5 केजी को अगर हम ग्राम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 ग्राम। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है 7 केजी 225 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम भी है और ग्राम भी है। तो यहाँ पे जो संख्या किलोग्राम में है उसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? ग्राम में बदल लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है? 7 केजी है। तो 7 केजी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 7 गुना 1 केजी, क्योंकि 7 से अगर हम 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी में गुना करेंगे तो ये 7 केजी ही आएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या है? 225 ग्राम। तो इसे हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, प्लस 225 ग्राम। अब इसके बाद में यहाँ पे लिखिए 7 गुना, अब यहाँ पे देखिए क्या है? 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 ग्राम। इसमें हम कोष्ठ लगा सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे प्लस 225 ग्राम। अब यहाँ पे 7 से 1000 ग्राम में गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7000 ग्राम प्लस 225 ग्राम। अब इसके बाद में 7000 ग्राम में 225 ग्राम को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7225 ग्राम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 5.725 किलोग्राम। तो इसे आपको किस तरीके से समझना है? यहाँ पे देखिए दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव से पहले वाली जो संख्या होगी वो केजी यानी कि किलोग्राम में होगी, और दशमलव के बाद वाली जो भी संख्या यहाँ पे दी गई है, जैसे कि यहाँ पे 725 दिया गया है, तो ये सीधा ही किस चीज़ में हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम यानी कि 1 केजी के बराबर होता है। तो 1000 ग्राम से जो भी कम वाली संख्या है वो किस चीज़ में चली जाएगी? ग्राम में। तो यहाँ पे देखिए 725 1000 ग्राम से कम वाली संख्या है, तो ये किस चीज़ में चली जाएगी? ग्राम में। तो इसे हमें किस तरीके से समझना है? 5 किलोग्राम 725 ग्राम। तो यहाँ पे इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 केजी प्लस 725 ग्राम। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? अब यहाँ पे देखिए किलोग्राम भी दिया गया है और ग्राम भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो संख्या किलोग्राम में दी गई है उसे सबसे पहले ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 केजी है, तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पे 5 गुना 1 केजी।
क्योंकि 5 से अगर हम 1 केजी में गुना करेंगे तो 5 केजी ही आएगा। यहाँ पे कोष्ठ लगा लेंगे। अब इसके बाद में क्या है, प्लस 725 ग्राम है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 725 ग्राम। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 5 गुना 1 केजी कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 ग्राम। यहाँ पे प्लस 725 ग्राम लिख देंगे। अब 5 से 1000 ग्राम में गुना कीजिए, कितना आएगा, 5000 ग्राम, तो यहाँ पे लिखिए 5000 ग्राम प्लस यहाँ पे क्या है 725 ग्राम, तो लिखेंगे 725 ग्राम। अब देखिए इसे हम आसानी से जोड़ लेंगे। 5000 ग्राम में 725 ग्राम को जोड़िए, कितना आ जाएगा, 5725 ग्राम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में है 60/25 किलोग्राम। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 60/25 गुना 1 केजी, क्योंकि 60/25 में अगर हम 1 किलोग्राम से गुना करेंगे तो 60/25 किलोग्राम ही आएगा। तो 60/25 किलोग्राम को हम 60/25 गुना 1 किलोग्राम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 60/25 गुना 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। अब यहाँ पे देखिए जो भी संख्या कटने वाली होगी उसे हम यहाँ पे काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 से ये आसानी से कट जाएगा 1000, तो ये कितनी बार में कटेगा, 25 चौके 100, इसके बाद में 1 0 यहाँ पे लगा देंगे, यानी कि 25 से 1000 कितनी बार में कट जाएगा, 40 बार में। अब यहाँ पे देखिए 60 है, यहाँ पे 40 है, तो ये दोनों आमने सामने की संख्या है, तो इसका गुना हो जाएगा। तो 6 से 4 में गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 1 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे है, तो इसे भी ऐड करना होगा यहाँ पे, तो 2 0 लगा लेंगे। ग्राम में है तो यहाँ पे लिखिए ग्राम, तो ये कितना आ गया, 2400 ग्राम। यानी कि 60/25 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 ग्राम।